स्पीच तैयार करा लूँ। ठीक। आप सभी देशवासियों को लखनऊ क्रिश्चियन बरियल बोर्ड की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लखनऊ क्रिश्चियन बरियल बोर्ड का सेक्रेटरी जगदीप जोसेफ बोल रहा हूं आपके सामने, और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं, हमारे ट्रेजरर जो हैं, कोषाध्यक्ष महोदय मिस्टर विजय वर्मा हैं, आप हमारे बोर्ड मेंबर मिस्टर एजी रॉस हैं, मेरे साथ खड़े हुए ये पूर्व ट्रेजरर भी रहे, वर्तमान में वरिष्ठ हमारे सदस्य हैं। आपका नाम है क्रिस्टोफर रॉबिन्सन, और मिस्टर संजय हेम्स ये हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और हमारे लीगल एडवाइज़र भी हैं। ये हम लोग यहाँ जमा हैं, बाकी बोर्ड मेंबर्स अपने अपने दूसरे स्थानों पर हैं। आपको एक बात बताऊं कि जो कब्रिस्तानों के अंदर झंडा रोहण होने की जो परंपरा है, कुछ लोगों ने कहा भाई क्या तो किसके लिए झंडा फहरा रहे हो। मैंने कहा हम उन सब आदमियों के सम्मान के लिए फहरा रहे हैं जिनका देश के लिए कोई ना कोई योगदान रहा हो। विशेष तौर पर जैसे हमारे कब्रिस्तानों में कई ऐसे सैनिक दफन हैं जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी है, डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम उनको सम्मानित भी करते हैं। उनके परिवार के तरफ से यहाँ पे हम याद करते हैं कि हमारे इन लोगों ने इस देश को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसलिए हम लखनऊ के दो जो कब्रिस्तान खुले हैं, पेपर मिल कॉलोनी सदर में और दूसरा ये कब्रिस्तान यहाँ पे है, उसमें हम इसको करते हैं। तो इस तरह से जो है इस परंपरा को हम पिछले कई सालों से निभा रहे हैं, और हमसे पहले जो बोर्ड था उसने भी इस परंपरा को बनाए रखा था। ये कब्रिस्तान जो आप जिसमें खड़े हैं आज हम, इसको लोग सामान्य तौर पर गोरा कब्रिस्तान कहते हैं, कोई बंदरिया बाग कब्रिस्तान कहते हैं, परंतु यहाँ से बंदरिया बाग करीब करीब आधा किलोमीटर से ज़्यादा दूर पर बंदरिया बाग है। बंदरिया बाग में एक स्कूल बन गया, उसका नाम है लॉरिटो कॉन्वेंट, उसके पीछे भी कब्रिस्तान है। ये मालेवन्यू कब्रिस्तान कहलाता है, चूँकि अब मालेवन्यू कॉलोनी बन गई तो मालेवन्यू कब्रिस्तान कहलाता है, पर मूल रूप से ये आर्मी वालों का कब्रिस्तान था। और जब इंडियन आर्मी यहाँ से चली गई, मतलब ब्रिटिश आर्मी चली गई, तो यहाँ पे जो है ये ब्रिटिश फौजियों को के अलावा सिविलियंस के लिए भी खोल दिया गया। अगर आप देखेंगे, आप आके देखिए, तो इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ नई कुछ पुरानी कब्रें हैं। तो ये 1852 में सबसे पुरानी कब्र इस कब्रिस्तान में हमको दिखी है, पत्थर पे लिखी हुई है, और ये करीब उसी पीरियड का बनाया है। पौने 200 साल इस कब्रिस्तान को हो गए बने। तो अगर हम देखेंगे इस कब्रिस्तान को, तो आप देख लीजिए कि इस वक्त काफ़ी मेंटेनेंस का आवश्यकता होती है हमें। और जो दूसरा हमारा नागरिकों के लिए जिसको कहते हैं सिविल कब्रिस्तान, जो पुराना कहलाता था, वो निशादगंज में है। उस निशादगंज कब्रिस्तान में पुराने वक्त में फौजियों को नहीं दफनाया जाता था। अब हम यहाँ पे सारे डिनोमिनेशन के लोगों को एक साथ दफन करते हैं। हमारे अलग अलग डिनोमिनेशन के अलग अलग कब्रें नहीं है, सब एक दूसरे के साथ है। कोई कैथोलिक नहीं है, कोई प्रोटेस्टेंट नहीं है, कोई मार्थोमा नहीं है, कोई सब क्रिश्चियन है, और सबके लिए कब्रें संयुक्त रूप से बनी हुई है। तो जैसे यहाँ सब लोग संयुक्त रूप से दफन है, मेरा भी है संदेश कि देश के जो लोग हैं हम लोग वैसे ही आपस में मिलजुल कर रहें, आगे बढ़ें, हमारी एकता को कायम रखें, हमारी परंपराओं को कायम रखें। ये मेरा आप लोगों से संदेश है। और अब मैं चाहूँगा कि एक बार इस कब्रिस्तान की कुछ मेमोरी अच्छी है, आप उसको देख लीजिए। साइड में पिलर्स बने हैं, मेमोरियल पिलर, ये उन ब्रिटिश फौजियों के पिलर्स हैं जिनको कि यहाँ दफन है, उनकी यूनिट्स के नाम लिखे हुए हैं कि कितने आदमी उस यूनिट के यहाँ दफन है। इसमें करीब करीब 15 से ज़्यादा जो है यहाँ पे पिलर लगे हुए हैं। कुछ पिलर ढह गए हैं, कुछ खराब हो गए हैं। तो आइए इसको देखते हैं, चलते हैं। अब जो है आप आइए देखते रहिए कि जैसे कुछ लोगों ने अपनी मेमोरी में एक बहुत अच्छी कब्रें बनाई। एक परिवार है, उसने अपने लिए कर रखा है। अब देखिए मेमोरी पिलर, ये देखिए आप अगर मेरे दाहिने तरफ देखेंगे तो ये छोटा मेमोरियल पिलर ये है। एक ये गिर गया, टूट के बिखर गया, ये 3-4 टुकड़ों में हो गया है, क्योंकि बहुत भारी है इसलिए उठा नहीं पाते हैं। यहाँ से जब चौकीदारी नहीं हो पाती तो यहाँ से पीतल की प्लेट थी, वो निकाल के ले गए। अब इस तरफ मेरे दाहिने तब देखिए, ये सब मेमोरियल पिलर्स हैं। इन यूनिटों के नाम है जिसने लखनऊ में सेवा करी और उनके फौजी लखनऊ में मरे, उनको दफन कर दिया गया। ये सब
घास अभी चल रही है, अक्टूबर महीने तक पूरी घास साफ हो जाती है, हम करा लेते हैं इसको। तो ये सदर कब्रिस्तान की विशेषता है। यहाँ पे कुछ मेजर जनरल मुकुंद साहब, यहाँ उनकी भी कब्र है। कुछ बहुत फेमस हस्तियाँ जो कि भारतीय फौज की थी, ब्रिटिश फौज के हीरे थे, वो भी यहाँ दफन है। हमारे लखनऊ के जाने माने शिक्षाविद, उसमें से कुछ शिक्षाविद यहाँ, कुछ निशादगंज में दफन है। इस प्रकार कुल मिला के कब्रिस्तानों की परंपराएं कायम है। यहाँ पे एक चीज, इस कब्रिस्तान की और एक विशेषता यह है कि यहाँ पे कॉमनवेल्थ ग्रेव्स हैं। कुछ कॉमनवेल्थ ग्रेव का मतलब है कि जो पहले और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश फौज की तरफ से लड़े थे और उनकी लखनऊ में डेथ हो गई, उन लोगों को यहाँ दफन किया। तो ये 105 ऐसे फौजी ढूंढे गए हैं जिनकी लखनऊ में डेथ हुई थी, और उनको 105 को कॉमनवेल्थ ग्रेव एसोसिएशन उसकी देखरेख करता है। और उसमें एक जैसे पत्थर लगे हुए, पीछे झाड़ियों के बीच में दिखेंगे, वो सफाई होने पर साफ हो जाएंगे। इतनी मैं आपको सदर ग्रेवयार्ड की जानकारी दे रहा हूँ। और अभी ये कब्रिस्तान ऑलमोस्ट 80% भर गया है और 20% जगह बीच बीच में खाली है। तो हमें बहुत आवश्यकता होगी कि निकट भविष्य में सरकार हमको एक बड़ा कब्रिस्तान के लिए ज़मीन उपलब्ध कराए। इतनी मेरी बात है। और एक बार फिर आप लोगों को सभी को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, इस आशा के साथ कि हम नए देश को नए सिरे में ले जाके एक विकसित देश की तरह देखा जाए। ये मेरी इच्छा है। धन्यवाद।